नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके समक्ष एक महत्वपूर्ण जियोपॉलिटिकल मुद्दा लेकर के आए हैं जिसने पाकिस्तान और चाइना की नींद हराम कर दी है। ग्रेट निकोबार इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना, जिसे नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने मंजूरी दे दी है, जिसमें ग्रेट निकोबार मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना शामिल है। यह निर्णय भारत की रणनीतिक, आर्थिक, सामाजिक और पारिस्थितिक दृष्टि से बेहद महत्वपूर्ण है। नीचे आपके समक्ष इसके विषय में हम आगे गहन चर्चा करेंगे कि इसके आर्थिक असर, सामाजिक प्रभाव, सुरक्षा आयाम, जोखिम एवं पर्यावरण तथा नीति प्रभाव क्या होंगे। यह परियोजना ग्रेट निकोबार द्वीप, अंडमान निकोबार द्वीप का जो एक पार्ट है, पर 80,000 से 90,000 करोड़ रुपए से ऊपर की मेगा इंफ्रास्ट्रक्चर परियोजना है। इनका उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल बनाना, क्योंकि भारत में मदर वेसल डॉक करने का कोई भी स्थान नहीं है और यह सबसे महत्वपूर्ण बिंदु मलक्का पर स्थित है। इसलिए यहाँ से चाइना और विश्व का लगभग 70 से 80% व्यापार गुजरता है। एक आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, पावर प्लांट और ऊर्जा सुविधाएं, एक व्यापक टाउनशिप, आवासीय, वाणिज्यिक क्षेत्र, रक्षा और समुद्री लॉजिस्टिक हब का विकास, तो यह केवल एक बंदरगाह नहीं बल्कि व्यापक आर्थिक रणनीतिक केंद्र होगा। एनजीटी ने इसकी पर्यावरण मंजूरी को बरकरार रखते हुए कहा है कि पर्यावरण सुरक्षा के लिए पर्याप्त सुरक्षा उपाय पहले से ही शामिल किए गए हैं, इसलिए उसने कोर्ट में तर्कों का पक्ष लेकर इसे रोका नहीं जा सकता। एनजीटी ने क्या कहा? उसने माना कि परियोजना की पर्यावरण मंजूरी में पर्याप्त सुरक्षा उपाय शामिल हैं, इस कारण परियोजना को रोकने का कोई तर्क नहीं है। यह स्वीकार किया परियोजना का रणनीतिक महत्व है, विशेषकर महासागरीय स्थिति को देखते हुए पर्यावरण शर्तों का सख्ती से पालन सुनिश्चित करने के भी आदेश दिए हैं। आइए जानते हैं इसका आर्थिक प्रभाव क्या होगा। विकास और निवेश का एक बड़ा इंजन होगा। यह परियोजना भारत की अर्थव्यवस्था को कई तरह से तेज गति देगा। बुनियादी ढांचे में निवेश, 80,000 करोड़ रुपए से अधिक का निवेश, जो निर्माण, लॉजिस्टिक और आपूर्ति श्रृंखला क्षेत्रों को बढ़ावा देगा। नौकरी सृजन, विशेषज्ञों के अनुसार परियोजना से दसियों हजार सीधी और प्रत्यक्ष नौकरियां पैदा होंगी, खासकर निर्माण, संचालन, पोर्ट और लॉजिस्टिक्स में। ट्रेड और निर्यात, आयात वर मार्ग, एक अंतर्राष्ट्रीय शिपमेंट हब से भारत का लॉजिस्टिक लागत कम होगी। यह योजना विदेशी व्यापार में प्रतिस्पर्धा बढ़ा सकती है। भारत की रणनीति स्थित मलक्का जल डमरू मध्य के पास होने के कारण यह हब एशिया प्रशांत व्यापार में भारत की हिस्सेदारी मजबूत कर सकता है और चीन समेत अन्य देशों को प्रतिस्पर्धा को टक्कर दे सकता है। कुल मिलाकर यह परियोजना लॉजिस्टिक और समुद्री व्यापार क्षेत्र में भारत को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाने वाला है। खाली हम व्यापार के लिए ही नहीं, जब कभी भी चाइना या कोई अन्य देश हम पर दबाव डालेगा तो हम यहाँ से होने वाले व्यापार को चोक कर सकते हैं। ये एक बहुत ही बड़ा चोक पॉइंट है। ग्रेट निकोबार द्वीप पर कुछ आदिवासी समूह रहते हैं, जैसे कि शोम्पेन और निकोबारेसी। आलोचकों का कहना है कि परियोजना उनके जीवन, संस्कृति और पारंपरिक जीवन शैलियों पर असर डाल सकती है, क्योंकि नए शहरों और सुविधाओं के कारण उनके परंपरागत क्षेत्र में बदलाव होगा। आलोचकों ने यह भी कहा है कुछ आदिवासियों के संयुक्त निर्णय और परामर्श पर्याप्त नहीं रखा गया, जिससे उनकी सहमति सही रूप में नहीं ली गई। हालांकि सरकार का दावा है कोई आदिवासी नहीं हटाए जाएंगे और उनकी सुरक्षा के उपाय किए जाएंगे। इस बात का स्पष्ट डेटा और निगरानी अहम होगी। इसके अतिरिक्त सामाजिक संरचना में भी बदलाव आएगा। बड़े शहर, विमान सेवाएं, बंदरगाह और रोजगार के अवसर स्थानीय जीवन शैली को प्रभावित कर सकते हैं, जिनसे जनसंख्या वृद्धि और प्रवास बढ़ेगा। पारंपरिक समुदाय और जीवन शैली बदल सकते हैं। युवा शिक्षा तथा नौकरी आधारित बदलाव महसूस करेंगे। इन सब से स्थानीय संस्कृति और समाज की संरचना में अहम परिवर्तन आएंगे। विशेषज्ञों का पर्यावरण जोखिम और सुरक्षा के प्रति भी चेतावनी है। वन भूमियों का व्यापक विनाश और तीव्र वृक्षारोपण कटान होगा। समुद्री जीवन जैसे कोरल, कछुए के आश्रय स्थल, क्रोकोडाइल आदि पर भी प्रभाव आएगा। यह एक बहुत बड़ा लेदर क्रोकोडाइल के नेस्ट का बहुत बड़ा स्थान है। तटीय इलाकों की परिवर्तनशील जल स्तर और समुद्री तटीय गिरावट, जैव यहाँ पर बहुत बड़ी जैव विविधता है। बहुत प्रकार के पक्षी रहते हैं, जिनमें भी बहुत सारा संकट उत्पन्न हो सकता है। इनकी निगरानी और शर्तों का पालन ठीक ढंग से किया जाए। पर्यावरण सुरक्षा पर्याप्त उपाय जोड़े गए हैं। तटीय विनियम नियमों का पालन अनिवार्य है। एनजीटी ने सरकार से कठोर अनुपालन के निर्देश दिए हैं, लेकिन यह कार्यान्वयन और सतत प्रशासन निगरानी
जरूरी हो गई है। सुरक्षा और रणनीतिक महत्व भी है। ग्रेट निकोबार स्ट्रेटजिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है क्योंकि यह हिंद महासागर और मलक्का जल डमरू मध्य के पास स्थित है, जो हमने आपको पहले बताया है, जहां दुनिया के व्यापार का बड़ा हिस्सा निकलता है। परियोजना भारत की रक्षा तथा नौसेना क्षमताओं को बढ़ाने में सहायक हो सकती है। इसके अतिरिक्त अंडमान निकोबार समूह में भारत का पहले ट्राई कमांड स्थित है, जो नेवी, एयरफोर्स और थल सेना का है, इसलिए भी ये बहुत ही महत्वपूर्ण स्थल है। यह क्षेत्र भू राजनीतिक संतुलन में मदद कर सकता है, विशेष रूप से चीन जैसे देशों की बढ़ती उपस्थिति के कारण। जो हमारा चीन हमारे पास पल्स ऑफ बना रहा है हमें घेरने के लिए, उसका ये तोड़ हो सकता है। इसी कारण एनजीटी ने भी इसका रणनीतिक समर्थन माना और परियोजना को आगे बढ़ाने का निर्देश दिया। विरोध की भी कई आवाज़ें उठ रही हैं। कई पर्यावरण समूह, वैज्ञानिक और विपक्षी दल जैसे कांग्रेस ने निर्णय को विनाशकारी और गहरा निराशाजनक करार दिया, क्योंकि वे मानते हैं कि इस परियोजना से पारिस्थितिक तंत्र और आदिवासियों पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा। इसके समर्थन में भी तर्क दिया जाता है। निवेश और नौकरियां आएंगी, समुद्री व्यापार और रणनीतिक स्थिति भारत को वैश्विक एरिना में मजबूत करेंगे, वैश्विक परिदृश्य में मजबूती प्रदान करेंगे। पर्यावरणीय शर्तों को लागू करने से जोखिम कम किया जा सकता है। ये भी तर्क भी सार्वजनिक और नीतिगत विमर्श का अंग हैं। दोस्तों, जानते हैं कि यहाँ पर क्या क्या बनाया जाएगा और कितनी अनुमानित लागत है। अंतर्राष्ट्रीय कंटेनर ट्रांसशिपमेंट टर्मिनल आईसीटीटी अनुमानित निवेश है 41,000 करोड़ रुपए का। यह स्थान गलेथे बे ग्रेट निकोबार में है, वहाँ पे बनाया जाएगा। यह भारत का डीप सी पोर्ट होगा जो वैश्विक कंटेनर जहाज़ों को सीधा सेवाएं देगा। इसका लक्ष्य है कोलंबो, सिंगापुर और क्लांग जैसे प्रमुख ट्रांसशिपमेंट हब से बाजार हिस्सेदारी लेना। यह लगभग 16 मिलियन टीयूज़ क्षमता तक संभालने की योजना है। पहले चरण में खाली 4 मिलियन टीयूज़। बहुचरणीय निर्माण से 2028 तक पहला चरण लागू होगा। भारत को आत्मनिर्भर समुद्री लॉजिस्टिक का अंतर्राष्ट्रीय केंद्र बनाना, माल ढुलाई लागत कम और व्यापार वृद्धि। मलक्का स्ट्रेट के पास होने से रणनीतिक इसे लाभ पहुंचेगा। इसके अतिरिक्त यहाँ पर एक ग्रीन फील्ड हवाई अड्डा बनाया जाएगा। अनुमानित लागत 2,400 करोड़ रुपए है। यहाँ से वाणिज्यिक उड़ान तो होंगी, साथ साथ में हमारे देश का एयरफोर्स भी यहाँ से उड़ान ले सकेगा। रणनीतिक हेलीपैड और सैन्य उपयोग की भी चीज़ें निर्माण होंगी। यह एयरपोर्ट नागरिक और रक्षा दायित्वों के लिए दोहरी उपयोग क्षमता करेगा। रण क्षेत्रीय तैनाती HADR में तेज प्रक्रिया आएगी। हवाई व्यापार, पर्यटन और आपातकालीन सेवाएं। इसके अतिरिक्त टाउनशिप और स्मार्ट सिटी का विकास होगा। अनुमानित निवेश 9,000 करोड़ रुपए से ज़्यादा है। क्षेत्रफल 100 स्क्वायर किलोमीटर। यह एक आधुनिक शहर होगा जिसमें शामिल है आवासीय और व्यावसायिक सेक्टर, स्वास्थ्य, शिक्षा, मनोरंजन, बाजार, संभवतः पर्यावरणीय और स्मार्ट तकनीक आधारित जोन होगा। अनुमान है कि यहाँ लाखों लोग निवास कर सकेंगे, जिससे स्थानीय और आंतरिक नौकरी बढ़ेंगी और आबादी में भी वृद्धि होगी। इसके अतिरिक्त 4,550 MVA गैस प्लस सौर आधारित पावर प्लांट। यह संयंत्र स्थानीय ऊर्जा की ज़रूरत को पूरा करेगा और आधुनिक शहर, हवाई अड्डा तथा पोर्ट सुविधाओं को भी निरंतर ऊर्जा प्रदान करेगा। हरित ऊर्जा और गैस संयोजन से निर्भरता कम होगी। बिजली की स्थिरता और पर्यावरण लक्ष्यों को समर्थन मिलेगा। इसके अतिरिक्त इसके सपोर्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर भी होगा। सड़क नेटवर्क, जल और सीवरेज, संचार, लॉजिस्टिक और श्रम क्षेत्र, ये सभी घटक परियोजना के समेकित कामकाज को सुचारू बनाते हैं। परियोजना को 3 चरण में लगभग 30 वर्ष में पूरा करने की योजना है। पहला फेज 2025 से 28 पोर्ट और एयरपोर्ट की प्रारंभिक ढांचे का निर्माण। दूसरा फेज 2029 से 35 टाउनशिप और ऊर्जा प्लांट का विस्तार। तीसरा फेज 2036 से 2047 तक बढ़ाई जाएंगी। अंतिम चरण इस प्रकार लागत, खर्च, समय के साथ बांटा जाएगा ताकि पर्यावरण पर दबाव कम हो सके। यह निवेश अन्य चीज़ों से अलग है क्योंकि रणनीतिक दृष्टि समुद्री सुरक्षा और व्यापारियों के लिए नया मार्ग प्रशस्त करेगा। आर्थिक प्रभाव बढ़ेगा। लॉन्ग टर्म में वैश्विक मार्केट में भारत की हिस्सेदारी बढ़ेगी। स्थिर लक्ष्य ऊर्जा संयंत्र और स्मार्ट शहर योजना में आधुनिक तकनीक
आएंगी। इस प्रकार हम देखते हैं यह एक महत्वपूर्ण परियोजना है जिससे देश और समाज, राष्ट्र और रणनीतिक रूप से भी आगे बढ़ सकेंगे। दोस्तों, इसका एक दीर्घकालिक परिणाम होगा जो राष्ट्र की उन्नति में आगे बढ़ाएगा। और इस प्रकार की जानकारी भरे वीडियो देखने के लिए हमें सब्सक्राइब करें, लाइक करें दोस्तों, जिससे हम आगे आपके पास ज्ञानवर्धक वीडियो लेकर के आएँ। नमस्कार दोस्तों।